रावण की सोने की लंका का असली रहस्य क्या है? आखिर शिव और पार्वती स्वर्ण में निवास कैसे बना राक्षसों का किला? एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान शिव और माता पार्वती को अपने वैकुंठ धाम में आमंत्रित किया। जब माता पार्वती और भगवान शिव वहां पहुंचे तो वे वैकुंठ धाम की अलौकिक भव्यता और सुंदरता को मंत्रमुग्ध हो गए देखकर। वापस आकर कैलाश में माता पार्वती ने शिव जी से एक भव्य महल बनवाने का आग्रह किया। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, देवी, हमें महल की क्या आवश्यकता है? हम तो योगी हैं। महल के ऐश्वर्य में हमें कहाँ शांति मिलेगी? लेकिन माता पार्वती अपना हट नहीं छोड़ रही थी। तब शिव जी ने भगवान विश्वकर्मा को बुलाया और उन्हें तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ महल के निर्माण का आदेश दिया। महादेव की आज्ञा मानकर भगवान विश्वकर्मा ने तीनों लोक के सबसे उत्तम स्थान पर सबसे भव्य महल का निर्माण किया। शिव जी बोले, महल में प्रवेश से पहले विधि पूर्वक गृह प्रवेश पूजन आवश्यक है। तब शिव जी नारद मुनि से कहते हैं, नारद जी, गृह प्रवेश पूजन आप शीघ्र ही अर्जित विश्वरवा को बुलाकर करवाए। ऋषि विश्वरवा की जो दैत्यराज सुमाली की पुत्री थी, पूजा में शामिल हो जाती है। पूजा संपन्न होने के बाद शिव जी कहते हैं, यज्ञ अभी समाप्त नहीं हुआ है। जब तक आप दक्षिणा नहीं लेते यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। आशी की पत्नी के और वह अपने पति से दक्षिणा में महल मांगने को बोलती है। तब भगवान शिव से कहते हैं, भगवान, यदि आप मुझे दक्षिणा देना चाहते हैं तो यह सुंदर स्वर्ण महल मुझे दक्षिणा में दें। भगवान शिव उन्हें निराश नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने तथास्तु कहकर महल उन्हें दक्षिणा में दे दिया। इससे माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और उसी विश्वकर्मा को श्राप देते हुए कहती हैं कि तुमने मेरे प्रेम और सपनों के साकार स्वरूप को मुझसे छीनने का दुस्साहस किया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम इस महल का सौभाग्य नहीं पाओगे। एक दिन महादेव का अंश इस महल को जलाकर अपनी शोभा मिटा देगा और तत्पश्चात तुम्हारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। कुछ दिनों बाद आशी विश्वकर्मा उस दूसरी पत्नी के पुत्र कुबेर तपस्या पूर्ण करके वापस आते हैं और कहते हैं, पिताश्री, मेरी तपस्या सफल हो गई है, मुझे आशीर्वाद में यह पुष्प विमान दे दीजिए। कुबेर की बात सुनकर आशी विश्वकर्मा कहते हैं कि तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, मुझे भगवान शिव से दक्षिणा में जो लंका का भव्य महल प्राप्त हुआ था वहीं रहकर तुम अपना राज्य चलाओ। इससे बहुत क्रोधित होते हैं उसकी वाइफ जो पत्नी है वो सुनकर और कहती है कि कुछ वर्ष बाद रावण की तपस्या जब सफल होती है और उसे सर्वशक्तिमान होने का वरदान प्राप्त होता है, तब वह अपने आश्रम में जाकर अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं। तभी के एकाक्षी रावण को अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका जीतने को बोलती है। माता की बात मानकर रावण लंका जाते हैं और कुबेर से लंका प्राप्त करने के लिए अधिकार जमाने की बात करते हैं और रावण कुबेर को जाकर बोलते हैं कि तुमसे लंका युद्ध करके प्राप्त करना चाहता हूँ। इस पर कुबेर बिना युद्ध किए ही रावण के सामने पराजय स्वीकार कर लेते हैं और लंका छोड़कर चले जाते हैं। तब से लंका पर रावण का अधिकार हो गया और वह लंकापति कहलाने लगे। इसके बाद माता पार्वती के श्राप का ही प्रभाव था कि भगवान शिव के अंश हनुमान ने लंका को जला दिया।